अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट रियान खान खरल और आप देख रहे हैं वन आवर विद रियान खान। आज बात करेंगे कुछ अहम मौजू पे। तो सबसे अहम मौजू यह है कि अदम एतमाद अपोजिशन का। अपोजिशन के अदम एतमाद में काफ लीग ने अपोजिशन की हमायत करने का ऐलान कर दिया है और अपने जो भी उनके मुतालबे हैं उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के सामने पेश कर दी। आसिफ अली जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को बता दिया है कि ये उनके मुतालबात हैं और शहबाज शरीफ साहब ज़राए की जाने से बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब उन मुतालबात पे आमादा हो गए हैं। नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को अप्रूवल दे दी है कि इस मामला में जाकर हुकूमत को गिराया जाए। उसमें मामला उनके मुतालबे ये हैं कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं इनको वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए और हमारा जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का नाम वज़ीर आला पंजाब में जो अदम एतमाद पंजाब में आएगा उसके अंदर वज़ीर आला पंजाब जो होंगे वो होंगे परवेज़ इलाही साहब। और ये मुतालबा तय पा चुका है। अब परवेज़ इलाही साहब भरपूर अपोजिशन का साथ देंगे हर जगह पे और इमरान खान साहब के लिए खतरे की घंटी बज गई है। मैं पहले बताया था अपनी पिछली एपिसोड में कि खतरे की घंटी बजने लगी है। अब खतरे की घंटी बज चुकी है खान साहब, अब आपकी हुकूमत जाने वाली है। और आज शेख रशीद साहब का बयान चल रहा था कि ये सब चोर इकट्ठे हो रहे हैं। तो शेख रशीद साहब जब ये चोर आपके साथ थे तो ये ईमानदार थे, अब चोर चोर हो गए। पहले ये शरीफ हो गए थे, अब फिर उधर अपोजिशन में मिल गया तो चोर बन गए। तो ऐसा नहीं होता, ऐसे कुछ भी नहीं होता। अब आप जो मर्जी बयान दें, हुकूमत जो मर्जी बयान दे, जो होना था वो अब हो चुका है। और अब इस तरह काफ लीग टूटी है, अब बाकी इत्तेहादी भी टूटेंगे। ये एक यकीनी बात है कि बाकी इत्तेहादियों ने भी अपोजिशन के साथ मिलना है। और आपको पता है ये जो अपोजिशन या भी मिलते हैं ना आपस में, ये तो इनके पीछे सिर्फ हुकूमत नहीं, इनके पीछे हुकूमत नहीं होती, इनके पीछे एक और चीज होती है। इनके पीछे हमारी पाक फौज होती है। मैं सीधा बता रहा हूं, हमारी पाक फौज करती है जो करती है। तो चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने। मैं हूं आपका होस्ट अदील असलम खरल। मैं आपके लिए लेके आऊँगा ओवरसीज़ के मसाइल एतवार और मंगल की शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक ओनली ऑन ज़हरा न्यूज़ HD। Nothing less. Every time my destiny, our favorite nation is our vision. I never get all the champions, stand up, stand up, stand up for the champions, stand up. वेलकम बैक नाज़रीन। तो मैं बात कर रहा था कि इनको मिलाने वाली हस्ती कोई और होती है। जब ये खान साहब के साथ मिले थे तब भी किसी और हस्ती ने इनको मिलाया था और अब भी कोई और हस्ती इनको मिला रही है और कोई और हस्ती चाहती है कि अब खान साहब चले जाएं। खान साहब ने बहुत सरवाइव कर लिया है। जब वो हस्ती पीछे से हटती है ना, उस हस्ती का कमर से हाथ हटता है तो फिर हर हुकूमत के लिए यहाँ पे खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब वो यॉर्कर मारते हैं ना, फिर यॉर्कर खान साहब नहीं खेला जाता आपसे, और आपसे क्या बल्कि किसी हुकूमत से भी यॉर्कर नहीं खेला गया। फुल टॉस बॉलों पे छक्के मारने बहुत आसान है। पहले फुल टॉस बॉल आ रही थी, अब यॉर्कर आएंगे क्योंकि अंपायर उनके साथ मिल चुका है। अंपायर की उंगली उठ चुकी है। खान साहब, आप सारा दिन कहते थे अंपायर की उंगली उठेगी, अब अंपायर की उंगली उठ गई है और अंपायर की उंगली ने आपको आउट करार दिया है। और खान साहब, मजे की बात यह है कि अब आपकी हुकूमत बुखला उठी है, आपके वजीर बुखला उठे हैं, आपके वज़रा का बयानात के ये चोर इकट्ठे हो गए हैं। तो पहले क्या थे? ये शरीफ थे, पहले भी ये चोर थे। अब चोर चोर इकट्ठे हो, जो मर्जी हो,
अब आप लोगों की हुकूमत जा रही है और आपने तो खैर हमेशा ही उल्टा काम किया खान साहब। अब आपका ये काम देखें, जिस मुल्क के खिलाफ पूरी दुनिया इस मुल्क के खिलाफ है, उसके साथ आप चले गए। आप वहां पे जाके दौरा किया और उन हालातों में आपने जाके दौरा किया जिस हालात के अंदर खान साहब इतनी लड़ाई जंग चल रही है, पूरी दुनिया रूस के खिलाफ है और आप रूस पहुंच गए। माशाल्लाह आपकी हमें समझ नहीं आती, आप क्या करते हैं, आपकी कोई दिमाग है ही नहीं। आप सोचते नहीं है कि जिस साइड में पूरी दुनिया है आपने उस साइड के खिलाफ ही जाना है। तो आपको ये सोचना नहीं चाहिए कि एक तरफ पूरी दुनिया साथ दे रही है और एक तरफ एक मुल्क में मैं जा रहा हूं। खान साहब आप हमेशा उल्टा काम क्यों करते हैं? आपको ऐसा ख्याल करना चाहिए। आप क्रिकेट नहीं खेल रहे, आप एक मुल्क संभाल रहे हैं, आप एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। और प्राइम मिनिस्टर कोई बॉलर या फास्ट बॉलर और बैट्समैन नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क को संभालने वाला ही, ये खेल नहीं है। आप खेल की तरह खेल रहे हैं। क्या एक मैच हार गए तो क्या होगा? ये मैच नहीं हारना, मुल्क हार सकते हैं। हमारे साथ उन्होंने जंग शुरू कर दी, बाकी मुल्कों ने, तो हम किधर जाएंगे? खान साहब आपको सोचना चाहिए कि जिस तरह पूरी हम 23 साल के बाद हमारा कोई वजीर आजम उधर गया, तो 23 साल के बाद अगर किसी ने 11 था तो वो खान साहब ही थे जो उधर गए। खान साहब को सोचना चाहिए। और खान साहब अपने वज़रा लेके गए हैं। आपको इतना पता है कि जो यूक्रेन है उसके साथ हर मुल्क, पूरी दुनिया की पावर यूक्रेन के साथ है। और इमरान खान साहब एंड टाइम पे जहाँ पे जंग शुरू हुई उधर पहुंच गए। इधर यूक्रेन में हमारे तुलबा फंसे हुए हैं, खान साहब उधर बैठे हैं आराम से। और पहले अपने तुलबा को तो बचा लो, वो बेचारे वहां पे रो रहे हैं। वो कहते हैं हमारी एम्बेसी हमारी कोई मदद नहीं कर रही, हमारा कोई वहां पे हाल नहीं है, सड़कों पे सोए हुए हैं बेचारे, जंग छिड़ी हुई है वहां के अंदर। खान साहब वो बंकर्स के अंदर उन्होंने अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, वो जेर जमीन अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। उनकी को मदद करें, उनको पाकिस्तान लाएं। उन तलबा का क्या कसूर है बेचारों का? उनका तो कोई कसूर नहीं है, वो तो पढ़ने गए थे। उनको किस चीज की सजा मिल रही है? उनके फिलफौर उनको वहां से बाहर निकालना चाहिए और हर सूरत निकालना चाहिए। वो हमारे तलबा है, हमारा पाकिस्तान के कितने बच्चे हैं, कितने हजारों बच्चे हैं जो वहां पे फंसे हुए हैं। उनके वालिदैन की क्या हालत होगी, उनकी फैमिली की क्या हालत होगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को रूस जाने की पड़ी है। पहले अपने तलबा को बचाओ, फिर जिधर मर्जी जाओ। और खान साहब आप हमेशा ही उल्टा काम करते हैं और करते रहेंगे। अब भी आपको सोचना चाहिए हमारी आवाम के बारे में। आप ना हमारी आवाम के बारे में सोच रहे हैं। आप पता नहीं, इतने मुल्क के हालात खराब है सियासी, आप बाहर बैठे, आप आए अपना मुल्क संभालें। अब आपको पता नहीं आपकी वजारत आला रहती भी है कि नहीं रहती, आप बाहर बैठे। और अपनी वजारत आला तो बचाएं खान साहब, वजारत आला आपको बचानी पड़ेगी, वरना आप, ये तो वजारत आला आपकी जा रही है और आप माशाल्लाह बैठे बाहर। उधर हमारे तलबा फंसे हुए हैं, इधर हमारा एक गरीब मर रहा है। तो खान साहब आप हमारे गरीबों को देखें। आप रूस करने क्या गए हैं? आप उधर हमारे तलबा को देखें जो फंसे हुए हैं बेचारे, जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, रोटी नहीं है। वो बेचारे किधर जाएंगे? उनका कोई सूरत हाल नहीं है वहां पे। यूक्रेन उनके साथ और जुल्म कर रहा है कि तुम्हारा वजीर आज़म तो रूस चला गया। आपको इस टाइम के मौके पे आपको रूस जाने की क्या जरूरत थी खान साहब? आपको देखना चाहिए था कि इस टाइम किस तरह की सूरत हाल है। जिस दिन आप उधर पहुंचे, उधर हमला हो गया। तो खान साहब आपको सोच समझ के जाना चाहिए। आप एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं जी। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने। The best, number one, nothing less. Every time my destiny, our favorite nation is. Our hand is in the water. I never can count. Stand up, all the champions, stand up, stand up, stand up. For the champions, stand up. For the champions, stand up. Stand up. Stand up.
अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अदील असलम खरन। मैं आपके लिए लेके आऊँगा ओवरसीज़ के मसाइल एतवार और मंगल की शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक ओनली ऑन ज़हरा न्यूज़ HD। वेलकम बैक नाज़रीन। तो मैं बात कर रहा था कि खान साहब यूक्रेन अपने तलबा को बचाने की बजाय रूस गए में, चले उनकी मर्जी है। अब हम बात करते हैं जो अपोजिशन अदम एतमाद लाएगी, अगर तो अपोजिशन अदम एतमाद ले आती है। अभी शहबाज शरीफ साहब डेट कंफर्म नहीं कर रहे और उनका कहना यह था कि अभी हम डेट कंफर्म नहीं करेंगे, जिस टाइम हम अदम एतमाद लेके आएंगे तो हम ले आएंगे। और हुकूमत अदम एतमाद से इतना डरी हुई कि आज होने वाला इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। जब कौमी असम्बली के स्पीकर से पूछा गया तो स्पीकर साहब का यह फरमाना था कि अभी वहां पे 23 मार्च की परेड की वजह से रेनोवेशन चल रही है, तो जैसे हम हॉल हमारे पास आएगा तो हम इजलास बुला लेंगे। असल में ये बात नहीं है, हमारी हुकूमत डर चुकी है इस टाइम कि शायद 23 मार्च तक हमारी हुकूमत रहती भी है कि नहीं रहती। और मुझे अब एक और बात नहीं समझ आ रही कि जिस टाइम हमारी अदम एतमाद के बाद अगर मसलन किसी भी, वैसे तो शहबाज शरीफ साहब का नाम आ गया है, अगर शहबाज शरीफ साहब को अब वजीर आजम बना दिया जाता है, शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बना दिया जाता है, तो मुझे बताएं कि जो इतनी पार्टियां मिलकर एक वजीर चुनेंगी, क्या वो हमारा साथ दे सकेंगे? क्या वो हमारी आवाम का कोई भला कर सकेंगे? जब उन्होंने एक एक आदमी के हाथों ब्लैकमेल होना है, एक एक सीट के हाथों ब्लैकमेल होना है, तो फिर वो क्या करेंगे? हमारी आवाम जिस तरह ये बद से बदतर होता जाएगा मुल्क। चलो खान साहब को तो चंद सीटों का कुछ था ना, वो भी ब्लैकमेल हो रहे थे, तो शहबाज शरीफ साहब तो पता नहीं कितनी पार्टियों के साथ मिलकर वज़ीर आज़म बनेंगे, वो कम ब्लैकमेल होंगे। और जब वो ब्लैकमेलिंग होती है तो हुकूमत उल्टे से उल्टे काम करती है। अब अगर हमें चाहिए तो इस टाइम फॉर अपोजिशन को इलेक्शन की डिमांड करनी चाहिए अदम एतमाद के बाद, और अदम एतमाद के बाद इलेक्शन ही होना चाहिए जो हमारे मुल्क को बचा सकता है, ताकि जो दूसरी पार्टी है अपने फुल पावर से आए, उसके अंदर अपनी पावर हो, जो अपनी पावर से आकर अपनी हुकूमत बनाए और हमारी आवाम के लिए कुछ। The best, number one, nothing less. Every time my destiny, our invitation is our vision. I never get caught. All the champions, stand up, stand up, stand up. For the champions, stand up. For the champions, stand up. Stand up. Stand up. अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अदील असलम खरन। मैं आपके लिए लेके आऊँगा ओवरसीज़ के मसाइल एतवार और मंगल की शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक ओनली ऑन ज़हरा न्यूज़ HD। वेलकम बैक नाज़रीन। तो मैं बात कर रहा था कि अब जो हुकूमत आए वो अपनी फुल पावर के साथ आए ताकि हमारी आवाम का कुछ भला हो। तो इस तरह नहीं होना, ये अब फिर इत्तेहादी मिल के एक हुकूमत तैयार करेंगे, फिर उसके वजीरों को ब्लैकमेल करेंगे, उनके वजीर आज़म को ब्लैकमेल करेंगे, एक एक सीट की खातिर ब्लैकमेल करेंगे। तो ऐसे तो फिर वही काम होगा इमरान खान साहब वाला। और इसके अंदर एक और मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बन गए तो ये और काम खराब होगा, क्योंकि ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी। हर जो इत्तेहादी है उसने ब्लैकमेल करना है, काफ लीग ने ब्लैकमेल करना है, MQM ने ब्लैकमेल करना है, पीपल्स पार्टी ने ब्लैकमेल करना है। वो किधर जाएंगे, किधर जा सकती है फिर उसके बाद पार्टी? आप समझते हैं कि उसके बाद फिर ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी और आवाम फिर बद से बदतर होती जाएगी, और ये होता ही रहना है और ये होगा। और सबसे बेहतरीन ये कि फिल फॉर इलेक्शन हो, ताकि आवाम अपनी ताकत से, जो आवाम की ताकत हो, ये ना हो को मुसल्लत किया जाए। आवाम की अपनी ताकत से जो कैंडिडेट आएगा वो आकर प्राइम मिनिस्टर बने और फिर अपनी
मुल्क को बनाए। अगर कुछ ना भी हो सकेगा तो अवाम को पता तो होगा कि हमने अपनी ताकत से उसको लेके आए हैं। अवाम पे मुसल्लत तो नहीं किया जाएगा। आपको पता है कि मुसल्लत किसको किया और किसने किया है? इतना आप लोग वैसे बेहतर जानते हैं कि कौन मुसल्लत हुआ है हम पे। और ये मुसल्लत अब से नहीं, पिछले 70 साल से हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। और ये मुसल्लत होता रहेगा जब तक हमारे वोट को इज्जत नहीं दी जाएगी। और इज्जत कौन दिलाएगा? मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब। मियाँ नवाज शरीफ साहब तो खुद वो है जो मुल्क छोड़ के चले गए हैं, वो वोट को इज्जत दिलवाएंगे। इन्होंने वोट को इज्जत दिलवानी है। या इमरान खान साहब जो खुद मुसल्लत होके आए हैं, जब नवाज शरीफ साहब मुसल्लत होके आए थे, चले ये मैं मानता हूँ कि उन्होंने कुछ काम अच्छे किए हैं। इमरान खान से बहुत अच्छा था हमारा मुल्क उस टाइम। हमारे मुल्क में गरीब सुखी रह रहा था। ये हाल नहीं था कि गरीब को 6 बंदे काम करते हैं घर के, 6 आदमी काम करते हैं घर के, एक घर के, और फिर भी रात को रोटी नहीं बनती। ये हाल नहीं थे नवाज शरीफ दौर में। लेकिन मजे की बात यह है कि उनको भी मुसल्लत किया गया था और ये मुसल्लत हमेशा से होता आ रहा है। कभी हमारे वोट तो एक रंगबाजी होती है। हम वोट डालते हैं, हम समझते हैं हमारा कैंडिडेट आएगा। हमारा कैंडिडेट नहीं, ये कैंडिडेट पहले कागज की लिस्ट बनी हुई होती है कि फलाना कैंडिडेट बनना है और ये प्राइम मिनिस्टर आना है। और ये आपको पता है कि वो लिस्ट कौन बनाते हैं और लिस्ट को कौन जारी करता है। और उसकी किसी की जरूरत नहीं है कि उस लिस्ट में से एक बंदा भी आगे पीछे हो। मैं डरता नहीं हूं, मैं खुल के बातें करता हूं ताकि मेरे देखने वाले व्यूअर्स को पता चले कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे साथ किस तरह किया जाता है। हमारी तो सारी जिंदगी ज्यादती हुई है और ज्यादती होती रहेगी। मुझे पता है मुझे इन बातों का बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है जो मैं बात बोल रहा हूं, लेकिन मैं डरता नहीं हूं। मैं जो बात करता हूं वो करता हूं और मैं किसी बात से नहीं डरता। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मेरी आवाम को पता चलना चाहिए कि इसके साथ क्या किया गया है। इस 70 साल में इस मुल्क के साथ क्या किया गया है। जो हमारे से बाद में आजाद हुए थे वो किधर है? इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ था, इंडिया कितना ऊपर चला गया हमसे। इंडिया से पूरी दुनिया परेशान होती है कि अगर इंडिया से 70% प्रोडक्ट्स इंडिया बना के भेज रहा है। हम तो माशाल्लाह ऐसे हैं कि हमारे पास नमक की कान है, खेवड़ा कान है हमारे पास नमक की। तो हम नमक आज से 80 साल पुराने रेट पे बेच रहे हैं और इंडिया उसको अच्छी पैकिंग करके हजारों रुपए में बेच रहा है पूरी दुनिया में। हम तो ऐसे बेवकूफ हैं। हम बेवकूफ नहीं, हम जानबूझ के करते हैं ऐसी हरकतें। और हम ऐसी हरकतें इस वजह से करते हैं ताकि हमारे जो है अच्छी तरीके खा पी सकें अवाम को, बस और कोई बात नहीं है। वरना कोई वजीर आजम तो आता, मुआहदे तो ये थे ना, वो कहते हैं हम पानी नहीं बंद करेंगे, आप नमक ना बंद करना, ठीक है। वो नमक हमसे खरीद रहे हैं, वो तो डेली अपना मुआहदा तोड़ते हैं। हमने कितने साल का मुआहदा किया है, हम उनको वो पैसों में दे रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं जो आज से 70 साल पहले कीमत थी, ठीक है। और वो बाहर दुनिया में भेज रहे हैं लाखों रुपए की, हजारों रुपए की चीज, एक नमक की थैली शहर में पैक करके। तो हम क्यों नहीं बेच सकते? हमारे पास दुकान है, हम क्यों नहीं बेच सकते? इंडिया क्यों बेच रहा है? इसके अंदर हमारे वुज़रा की गलती है, हमारे सदूरों की गलती है, और हम किसकी गलती है? और उनसे गलतियां कौन करवाता है ये आप लोग जानते हैं। मैं भी जानता हूं कि उनसे गलतियां कौन करवाता है और 70 साल से कौन करवा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने इनके साथ बिगाड़ी तो हमारे साथ क्या होगा। हम दोबारा मुल्क में रहने के काबिल नहीं रहेंगे। और भुट्टो साहब ने इनके साथ बिगाड़ी। भुट्टो साहब खुल के सामने है। भुट्टो साहब का क्या हाल हुआ, जुडिशियल मर्डर हुआ भुट्टो साहब का। उस टाइम तो किसी ने नहीं कहा था। आज हर अदालत, हर हुकूमत, हर अपोजिशन मानती है कि भुट्टो साहब का जुडिशियल मर्डर हुआ है। तो उस टाइम किधर थी? और भुट्टो साहब जैसा लीडर हमें ना मिलेगा ना मिल सकता। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने। मैं हूं आपका होस्ट अदील असलम खरन। मैं आपके लिए लेके आऊँगा ओवरसीज़ के मसाइल एतवार और मंगल की शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक ओनली ऑन ज़हरा न्यूज़ HD। The best.
Let's admit to my destiny. Our favorite nation is our nation. All the champions, all the champions, stand up, stand up, stand up. For the champions, for the champions, stand up. For the champions, for the champions, stand up, stand up, stand up. वेलकम बैक नाज़रीन। तो मैं बात कर रहा था कि हमारे मुल्क में 70 साल से क्या हो रहा है। मैंने आपको बताया कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है और किस किस ने किया। अब मैं उनका नाम नहीं ले रहा। एक मैंने केस आपके सामने लेके आया हूँ जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का, जिनका जुडिशियल मर्डर किया गया है, और वो केस में आपके सामने आपको मैंने बताया। और ये अब मैं सिर्फ नहीं कह रहा, ये आपकी पूरी दुनिया कह रही है कि जुल्फ़िकार भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हुआ था। आपकी हर पार्टी कह रही है कि उनका जुडिशियल मर्डर हुआ था। तो जुडिशियल मर्डर किसने करवाया? तो जुडिशियल मर्डर किसने करवाया, सवाल ये है। ठीक है, जिसने करवाया आप लोग उसको हीरो मानते हैं, लेकिन एक सियासतदान का मर्डर हुआ। जुडिशियल मर्डर क्यों हुआ? ताकि इस वजह से हुआ कि हमारे सियासतदान खुद उनके जाके पास बैठ जाते हैं। हमारे सियासतदान उनके साथ मिलते हैं तो दूसरे सियासतदान का बुरा होता है। अगर हमारे सियासतदान इकट्ठे हो जाए तो किसी की जरूरत नहीं है कि इस तरह हमारे मुल्क के अंदर आके इंटरफेयर करें। और इंटरफेयर क्यों करते हैं? वो है तो हमारे मुल्क के, लेकिन उनका काम कुछ और है, लेकिन वो काम कुछ और करते हैं। उनका काम मुल्क के बाहर देखना है, उनका काम मुल्क के अंदर देखना नहीं है। हाँ, अफसोस ये है कि वो मुल्क के बाहर देखते नहीं, मुल्क के अंदर देखते हैं। मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं आप लोग जान चुके हैं। मुझे किसी का डर खौफ नहीं है। मैं बात करता हूं तो मैं बात एक एक बात सोच समझ के करता हूं, लेकिन इस वजह से मैं करता हूं कि मेरी आवाम को पता चले कि इसके साथ क्या हुआ है और क्या होता आया है। 70 साल से हमारे मुल्क को किस तरह बेड़ा गर्क किया गया है। अफसोस होता है कि पाकिस्तानी होते हुए। हमारे मुल्क का आपका इस टाइम ये हमारे मुल्क का हालात है। आप कहीं पे चले जाएं, हमारा ग्रीन पासपोर्ट आप दिखाएंगे पूरी दुनिया में, वो आपको कहेंगे साइड पे खड़े हो जाओ। जो बाहर का कोई और पासपोर्ट दिखाएगा वो जाएगा, हमारी पूरी तलाशी होगी। क्यों? इसके पीछे किसका हाथ है? हमारे वजीर आज़म जाते हैं ना अमेरिका, तो वो साइड पे खड़े करके कपड़े उतार के देखते हैं कि वजीर आज़म इनका कोई चीज ना लेके जा रहा हो। ये हमारे वजीर आज़म की वैल्यू है, तो आम आदमी की क्या वैल्यू होगी? ये आपके वजीर आज़म, आपके वजीर आज़म की वैल्यू है। ये हमारे वोट की ताकत है कि हमारे वजीर आज़म के कपड़े उतार के चेक किए जाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर कि ये क्या कर रहे हैं। इस तरह की सिक्योरिटी, ये हमें सिर्फ जलील किया जाता है। ये सिक्योरिटी नहीं है, हमें जलील किया जाता है सिर्फ, और पूरी दुनिया हमें जलील करती है। उसके अंदर हाथ किसका है? हमारा खुद का हाथ है, हमारे वज़ीर का हाथ है, हमारे सदूरों का हाथ है, हमारे पाक फौज का हाथ है। अगर हमारी पाक फौज, हमारे मुल्क सारे अफसर, पाक फौज के जो निचला दर्जा है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, हमारी नीचे दर्जे की जो पाक फौज है बेहतरीन फौज है। अगर हमारी पाक फौज ना हो तो हम इस मुल्क में रहने के काबिल न रहे। हमारी ताकत हमारी फौज है, लेकिन चंद शर्प असासर, जो शर्पंद असासर है, चंद, उनकी वजह से हमारा मुल्क तबाह हो रहा है। हमारे सियासतदान भी चंद बैठे हैं ऐसे जो काली भेड़े हैं, उनको निकाला जाए इनमें से। अगर ना निकाला गया तो हमारे मुल्क का और बेड़ा गर्क होगा। तो इसी के साथ मैं करता हूँ तो अपने शो की करते हैं एंडिंग। आप ज़हरा न्यूज़ HD को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को फॉलो करें। आपको जो डिजिटल मीडिया बात नहीं बताएगा, ये ज़हरा न्यूज़ HD आपको बताएगा। हमारा जितना भी शो, जितने भी शो आएंगे, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह करेगा कि हमारे और शो आएंगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए जितने अच्छे कंटेंट ला सकूँ मैं लाऊंगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा हर शो आपके तक पहुँचे और आप हमारी हर शो को देखें। ठीक है, हमारा जितने भी शो होंगे सच सच सच, कोई एक बात भी झूठ नहीं निकलेगी। अगर एक बात निकली तो मैं सारी जिंदगी मीडिया पे नहीं आऊँगा। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों से। इसी के साथ आप अपने होस्ट रियान खान खरल को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल और मेरा रियान खान ज़रूर देखें।